मूवी की शुरुआत होती है आसमान से गिरते हुए एक अजीब से ऑब्जेक्ट से जो जमीन पर आकर गिरता है। पास के जंगल में शिकार करने आया एक हंटर और उसका डॉग उस जगह पहुंचते हैं, लेकिन डॉग उस अजीब आवाज से डर कर भाग जाता है, जबकि हंटर उस अनजान चीज की तरफ अपनी बंदूक लेकर आगे बढ़ता है। सीन कट होता है हमारी मेन कैरेक्टर रैनी नाम की एक लड़की पर, जो अपनी मम्मी से कहती है कि वह स्टोर जाकर अपने पालतू जानवरों के लिए खाना लाएगी। घर पर उसकी माँ का बॉयफ्रेंड भी होता है, जिसे वह लड़की बिल्कुल पसंद नहीं करती और उसकी बातों को इग्नोर करती है। यह देखकर बॉयफ्रेंड चिढ़ जाता है और गुस्से में लड़की उसकी कार पर स्क्रैच कर देती है। अगले सीन में वह लड़की स्कूल जाती है। वहाँ साफ दिखता है कि उसका कोई दोस्त नहीं है, सब उससे दूर दूर रहते हैं, इसीलिए उसने जानवरों को ही अपना सच्चा दोस्त मान लिया है। स्कूल की छुट्टी के बाद उसकी माँ उसे पिक करने आती है, लेकिन लड़की नोटिस करती है कि माँ का बिहेवियर अजीब है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि माँ और उसके बॉयफ्रेंड में झगड़ा हुआ है। लड़की माँ से कहती है कि वो उस आदमी को छोड़ दे, लेकिन माँ कहती है कि उसे उससे प्यार है और उसके साथ वह अच्छा महसूस करती है। रात को डिनर के दौरान बॉयफ्रेंड गुस्से में कार पर पड़े स्क्रैच का जिक्र करता है और साथ ही कहता है कि माइक्रोवेव से बहुत गंदी बदबू आ रही है। माँ बताती है कि उसने गलती से ओवन में मरा हुआ चूहा गर्म कर दिया था। ये सुनकर बॉयफ्रेंड और चिढ़ जाता है। लड़की तंग आकर घर से बाहर निकल जाती है, अपनी एटीवी बाइक लेती है और रेगिस्तान की तरफ चली जाती है, जहाँ वो अपनी बाइक पार्क करके थोड़ा रिलैक्स करने लगती है। तभी उसे वहीं आसमान से गिरा हुआ क्रिएचर दिखता है। वह उसके पास जाती है और देखती है कि उसके अंदर से एक अजीब सा मॉन्स्टर जैसा एलियन निकलता है। पहले तो लड़की डर जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह हिम्मत करके उसकी जान बचाने में मदद भी करती है और वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन सुबह वह देखती है कि घर के ऊपर से बहुत सारी हेलीकॉप्टर उड़ रही हैं, जिससे उसे समझ आता है कि यह सब उसी गिर चुके मॉन्स्टर से जुड़ा मामला है। स्कूल में वह एक लिस्ट बनाती है और अलग अलग बच्चों से अजीब किस्म के टूल्स और सामान मांगती है, ताकि वो उस क्रिएचर की मदद कर सके या उसे प्रोटेक्ट कर सके। घर पहुंचने पर उसके पेरेंट उसे बुलाते हैं और 24 घंटे के लिए घर से दूर एक कोर्स या कैंप जैसा कुछ ज्वाइन करने का ऑफर देते हैं, लेकिन लड़की उसे साफ मना कर देती है और अपने कमरे में चली जाती है। वह चुपके से अपनी माँ की एक फ्रेंड की कार और चाबी चुरा लेती है, कार में रखी गन और बाकी चीजें निकालती है और रेगिस्तान में उसी एलियन को ढूंढने निकल पड़ती है। जब वह उस जगह पहुंचती है, उसे एलियन क्रिएचर एक गड्ढे जैसे क्रेटर में बेहोश पड़ा मिलता है। वह हवा में एक टेस्ट शॉट फायर करती है, लेकिन एलियन कोई रिएक्शन नहीं देता, तो वह कैमरा सेट करती है और सोचती है कि शायद यह मर चुका है और वापस जाने लगती है। तभी अचानक क्रिएचर उस पर झपटता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। वह दूर हटती है, पहली बार उसे साफ साफ देखती है और समझ जाती है कि यह किसी और ग्रह का जीव यानी एलियन है। वह उससे बात करने की कोशिश करती है, उसे सेब ऑफर करती है, लेकिन एलियन कुछ नहीं खाता। तभी ऊपर आसमान में फिर हेलीकॉप्टर और जहाज उड़ते दिखते हैं, जिससे खतरे का एहसास बढ़ जाता है। शाम को वह घर लौटती है और उसे याद आता है कि जो गन वह कार से लाई थी वह रेगिस्तान में ही छूट गई है। जब वह कमरे में से गन निकालने की कोशिश करती है तो देखती है कि उसकी माँ की फ्रेंड सामने बैठकर शराब पी रहा है और उससे गन और चाबी के बारे में पूछताछ करता है। लड़की ऐसे दिखाती है जैसे उसे कुछ नहीं पता, लेकिन बाद में उसे झाड़ियों में वही एलियन दिखता है। वह एलियन से कहती है कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो नहीं मानता। लड़की अपनी एटीवी पर बैठकर भागती है और प्लान बनाती है कि एलियन को अपने पीछे पीछे जंगल की तरफ ले जाए, ताकि कोई उसे पकड़ न सके। रास्ते में एलियन उसके सामने आकर अपना मुंह खोलता है, जिसमें से गोल्डन टेंटिकल्स जैसी चीजें निकलकर लड़की के चेहरे पर चिपक जाती है। कुछ सेकंड तक उसकी बॉडी हवा में झूलती रहती है, फिर सब शांत हो जाता है। जब वह होश में आती है तो सुबह हो चुकी होती है और एलियन उसके पास सो रहा होता है। वह उसे गले लगाती है और फैसला करती है कि अब वह उसे अकेला नहीं छोड़ेगी, बल्कि अपने घर ले जाएगी। वह उसे अपने घर के तहखाने में छुपा देती है, जबकि बाहर हेलीकॉप्टर और एजेंट उस गिर चुके ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहे होते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लड़की स्कूल जाने का नाटक करती है और फोन पर अपनी माँ से कंफर्म करती है कि माँ काम पर जा चुकी है, ताकि वह एलियन को घर के अंदर आराम से रख सके। वह उसे खाना खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन एलियन कुछ नहीं खाता। वह उसका नाम रख देती है और जब वह गाना गाती है तो एलियन के शरीर की स्केल्स हल्के हल्के हिलने लगते हैं, जैसे वह म्यूजिक को एंजॉय कर रहा हो। अभी पता चलता है कि माँ अचानक घर वापस आ गई है। लड़की घबरा जाती है और चुपके से अपने एलियन दोस्त के साथ फिर से नीचे सेलर में चली जाती है। माँ को ऊपर का माहौल अजीब लगता है, वह टेंशन में मेडिसिन लेती है। उसी बीच लड़की का एक दोस्त कैमरा लेने घर आता है। लड़की उसे अपने बेडरूम से कैमरा लेने को कहती है, लेकिन वहाँ उसे लड़की के मरे हुए पिता की फोटो और कुछ अजीब चीजें दिखती है। जब लड़की अपने कमरे में लौटती है तो उसे समझ आता है कि उसके दोस्त ने एलियन की थोड़ी झलक देख ली है। वह उसे समझाती है कि वो बस एक जानवर है जिसे उसने खेतों में देखा था और कैमरा उससे ले लेती है। बाद में पता चलता है कि दोस्त एप चुरा चुका है और जब
हुए दोनों आपस में भिड़ते हैं तो दोस्त कहता है कि सच बता दो वरना वह टेप पुलिस को दे देगा। लड़की मजबूर होकर अपने दोस्त को तहखाने में ले जाती है। एलियन पहले उस पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन लड़की उसे शांत कराती है और कहती है कि यह मेरा दोस्त है। जब एलियन उसके दोस्त को देखकर हल्की सी स्माइल देता है तो दोस्त बेहोश हो जाता है और बाद में होश आकर समझता है कि वह एलियन असल में फ्रेंडली भी हो सकता है। उसी समय एक सीक्रेट एजेंट उनकी बातें छुप कर सुन रहा होता है और उनकी फोटो ले रहा होता है। एजेंट बाद में लड़की और उसके दोस्त से अलग अलग मिलकर उन्हें धमकाता है कि अगर उन्होंने सच नहीं बताया तो उनके परिवार को परेशान किया जाएगा या डिपोर्ट किया जाएगा। दोस्त लड़की से कहता है कि उसने एजेंट को कुछ नहीं बताया और सब सीक्रेट रखा है। शाम को लड़की अपने एलियन दोस्त को बाहर शिकार पर ले जाती है क्योंकि दोस्त का मानना होता है कि शायद उसे शिकार करना अच्छा लगे, जैसे डायनासोर जैसी फीलिंग। वहाँ एलियन कुछ खतरनाक प्राणियों का शिकार करता है और उन्हें खा जाता है, जिससे लड़की और उसका दोस्त सो जाते हैं। रात को जब वो लड़की एलियन को वापस खाने में छोड़कर कमरे की तरफ लौट रही होती है, अभी माँ का बॉयफ्रेंड शराब के नशे में घर आता है। वह उसके बाल पकड़कर उसे सोफे पर पटक देता है और गन के बारे में पूछताछ करता है। लड़की बचने की कोशिश करती है पर वह समझ जाता है कि गन उसी ने ली थी। मजबूर होकर लड़की सच कबूल कर लेती है। बॉयफ्रेंड गुस्से में कहता है कि लड़की उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती क्योंकि उसे डर नहीं लगता। वह उसे पकड़कर मारने की कोशिश करता है। लड़की खुद को बचाने के लिए उसके हाथ पर काट लेती है तो वह गुस्से में उसे दीवार पर फेंक देता है और उस पर चढ़कर गला दबाने लगता है। लड़की की चीख सुनकर उसकी माँ वहां पहुंचती है और बीच में आकर अपने बॉयफ्रेंड को पीछे हटाती है। खाने में यह सब सुनकर एलियन दोस्त गुस्से में आ जाता है और दीवारों पर जोर जोर से मारने लगता है, जिससे पूरा घर हिलने लगता है जैसे भूकंप आ गया हो। आखिरकार माँ अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है। जब वह जाने से कतराने लगता है तो माँ एक बोतल दीवार पर फोड़कर उसे साफ संदेश देती है कि अब बस वह चला जाए। माँ अपनी बेटी के पास चली जाती है लेकिन लड़की गुस्से में होती है कि माँ ने इतने समय तक इस रिलेशनशिप को बढ़ने दिया और उसे प्रोटेक्ट नहीं किया। वह नीचे तक खाने में जाकर अपने एलियन दोस्त को समझाती है कि उसे शांत रहना होगा और किसी को खुद को दिखने नहीं देना क्योंकि यहाँ रहना बहुत रिस्की है। फिर वो वहीं थक कर सो जाती है। अगली सुबह एक सरकारी एजेंट उससे मिलने आता है और बताता है कि उसे वह गन मिल गई है जो उसकी माँ के बॉयफ्रेंड के नाम पर रजिस्टर्ड थी, लेकिन उस पर लड़की के फिंगरप्रिंट हैं। लड़की बहाना बनाती है कि वह बस रेगिस्तान में शूटिंग प्रैक्टिस कर रही थी। एजेंट कहता है कि फिलहाल वह मामला शांत रहेगा, लेकिन अगर उसने सही जानकारी नहीं दी तो वह वारंट लेकर वापस आएगा। घर में पानी की दिक्कत होने पर माँ एक प्लम्बर बुलाती है। प्लम्बर जब तहखाने में जाता है तो वह वहाँ छुपा एलियन उसे दिख जाता है। वह घबरा कर अपने टूल से उस पर हमला करता है और एलियन खुद को बचाते हुए थोड़ा घायल हो जाता है। डर से प्लम्बर वहाँ से भागता है लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उधर लड़की को फर्श पर इंसानी खून दिखता है और एलियन भी थोड़ा बहुत ब्लीड कर रहा होता है। अब वह फैसला करती है कि अब वह उसे हमेशा के लिए घर में नहीं रख सकती क्योंकि अब मामला बहुत खतरनाक हो चुका है और बाहर वाले उस तक पहुँच रहे हैं। रैनी ये सब देखकर डिसाइड करती है कि अब वो अपने एलियन दोस्त को घर पर ज्यादा दिन छुपाकर नहीं रख सकती। यहाँ से रैनी अपने दोस्त के पास जाती है जिसके पास एक एजेंट आता है और उससे भी एलियन के बारे में इंफॉर्मेशन निकलाने की कोशिश करता है। दोस्त डर तो जाता है लेकिन बाहर से नॉर्मल बिहेव करता है। शाम को रैनी अपनी एटीवी लेकर ट्रेनिंग के बहाने घर से निकल जाती है और अपने एलियन दोस्त को पीछे पीछे आने के लिए कहती है। एलियन इतनी तेज भागता है कि वो एटीवी से भी आगे निकल जाता है। कुछ देर बाद दोनों डेजर्ट जैसे सुनसान जगह पर रुकते हैं। वहाँ पर रैनी का दोस्त भी रैनी से मिलता है। रैनी उसे बताती है कि वो एलियन को अपनी माँ के बॉयफ्रेंड के बंद पुराने घर में छुपाने की सोच रही है जहाँ कोई उसे ढूंढ न सके। दोस्त बताता है कि एजेंट उसके पास भी आया था और धमकी दी थी कि उसने सच नहीं बताया तो उसके इमिग्रेंट रिश्तेदारों को डिपोर्ट कर देगा, लेकिन वो रैनी को भरोसा दिलाता है कि उसने एलियन के बारे में कुछ नहीं बताया। रैनी एलियन को एक बड़े से बॉक्स में छुपा देती है, उसे रेडी करके वहीं छोड़ती है और खुद वापस घर चली जाती है। रैनी जैसे ही घर पहुंचती है उसकी माँ का बॉयफ्रेंड नशे की हालत में वहां पहुंच जाता है। गुस्से में आकर उसे बालों से पकड़कर खींचते हुए सोफे में बिठाता है और घर के अंदर खूब चिल्लाना रोना शुरू कर देता है। वह कहता है कि कोई उससे प्यार नहीं करता वगैरह वगैरह। उसे इतना गुस्सा आता है कि टेबल तोड़कर दीवार पर दे मारता है। इधर डेजर्ट में एजेंट की टीम उस बॉक्स तक पहुंचती है लेकिन अंदर देखती है तो खाली होता है। वो लोग फ्रस्ट्रेट होकर वापस शहर की तरफ लौटते हैं। घर पर उसी समय रैनी की माँ और उसका बॉयफ्रेंड पूरी तरह लड़ रहे होते हैं। बॉयफ्रेंड रैनी की माँ को मारता पीटता है और माँ अपनी बेटी रैनी को भागने के लिए कहती है। रैनी भागने की कोशिश करती है लेकिन उसकी माँ का बॉयफ्रेंड पीछे पीछे आता है और रैनी के चेहरे को वैन पर पटक देता है। वो रैनी से कहती है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ मुझसे प्यार नहीं करती और तभी एलियन आकर उसे जान से मार देता है। रैनी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है और जंगल की तरफ भाग जाता है। थोड़ी देर बाद रैनी का
दोस्त रैनी के घर पहुंचता है और वहाँ के बॉयफ्रेंड की टेढ़ी मेढ़ी लाश देखकर शौक में आ जाता है। वो बताता है कि उसने एजेंट से बात कर ली है। तभी अचानक एजेंट अंदर आता है और टीवी की तरफ गोली चला देता है। माहौल और डरावना हो जाता है। एजेंट रैनी को कुर्सी पर बांध देता है और उसके दिमाग पर कुछ अजीब सा इक्विपमेंट लगाकर कंप्यूटर से कनेक्ट करता है। कंप्यूटर कंफर्म करता है कि रैनी और एलियन के बीच का बॉन्ड बाकी सबसे स्ट्रॉन्ग है। एजेंट रैनी की उंगली तोड़ देता है ताकि वो चीखे और एलियन उसके पास आए। जैसे ही रैनी जोर से चीखती है, एलियन सब महसूस कर लेता है और वापस घर की तरफ दौड़ पड़ता है। एलियन सीधे उस ट्रैप में फंस जाता है। एलियन को लगातार टॉर्चर किया जाता है जब तक कि वो बेहोश न हो जाए। रैनी उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन एजेंट उसके मुंह पर मास्क लगाकर उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद रैनी को एक हाई सिक्योरिटी रिसर्च फैसिलिटी में ट्रांसफर कर दिया जाता है जहां उसे फिर एक कुर्सी पर बांध दिया जाता है। फैसिलिटी में एजेंट उसके सामने आता है तो रैनी उसके चेहरे पर थूक देती है। वह कहती है कि एलियन उसका दोस्त है। एजेंट बोलता है कि वो डेंजरस है। वो पहला इंसान है जो इस एलियन के हमले से बची है। उसके हिसाब से ये एलियन फ्यूचर में इंसानों पर और हमले कर सकता है, इसलिए ये कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। रैनी को लगता है कि शायद उनका प्लान ये है कि उसके साथ बना हुआ इमोशनल बॉन्ड इस्तेमाल करके एलियन को और ज्यादा हर्ट और कंट्रोल करे। एजेंट उसे धमकाता है कि अगर उसने साथ नहीं दिया तो वो लैब में उसके साथ कुछ भी खतरनाक कर सकता है। इस बीच उसकी माँ उससे मिलने आती है और कहती है कि उसने वो लेटर पढ़ लिया है जो रैनी ने पहले लिखा था और वो अपनी पुरानी गलतियों के लिए उससे माफी मांगती है। रैनी के दिमाग में आता है कि अगर वो अपनी उंगली खुद तोड़ दे तो शायद बंधन से निकल पाएगी। वो हिम्मत करके अपनी उंगली तोड़ देती है और जैसे ही अलार्म बजते हैं वो खुद को कुर्सी से छुड़ाने लगती है। जैसे ही एजेंट को पता चलता है कि रैनी भागने लगी है तो भाग कर आता है और उसका मुंह बंद करने की कोशिश करता है। तभी कहीं न कहीं से कॉन्टैक्ट के जरिए एलियन फिर एक्टिवेट होता है, गार्ड्स को मारता है और फैसिलिटी के अंदर हड़कंप मचा देता है। अलार्म लगातार बजने लगते हैं और पूरा कॉम्प्लेक्स हाई अलर्ट पर चला जाता है। एक बड़ा ब्रेकआउट सीन आता है जिसमें एलियन फैसिलिटी से निकल जाता है, सिक्योरिटी गार्ड्स को हरा देता है और लड़की को आजाद करके उसके साथ भागने की कोशिश करता है। बाहर आते ही एजेंट उन पर फिर गोलियां चलाते हैं। एलियन लड़की को बचाने के लिए आगे आता है और खुद गोली खाकर गिर जाता है। लड़की उसके पास दौड़ती है और देखती है कि उसका दोस्त मर चुका है। कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि लड़की और उसकी माँ अब शांत जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। टाउन के बाकी लोग किसी बाहरी कंट्रोल में हैं, लेकिन अब वे लड़की के पास अच्छा व्यवहार करते हैं जैसे उसकी पुरानी गलतियों को माफ कर दिया गया हो। आखिर में एक साइंटिफिक लैब में एलियन की बॉडी को स्टडी करते हुए दिखाया जाता है जहां उसकी बॉडी में हल्की सी हलचल दिखाई देती है। इससे पता चलता है कि वह पूरी तरह मरा नहीं है और उसके अंदर अब भी जान बाकी है।